फाइनली मेरा सिलेक्शन एमबीपीएस क्लर्क में हो गया है। मेरा नाम कमलजीत कुमार है, मैं गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी तैयारी ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया था एनआईबीएम से। मैंने फिर अपने सेल्फ स्टडी भी किया, फिर मेरा फाइनली जाके एमबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हो गया। मैं आने वाले स्टूडेंट को यही बोलना चाहूँगा, जो भी अभी बैंकिंग के लिए तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो आप पहले एक बार ऑफलाइन कर लीजिए। ऑफलाइन से बेसिक आपका हो जाएगा, तो उसके लिए आप कहीं भी आप एनआईबीएम आ जाइए, बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप सर, यहाँ पे सारे फैकल्टी बहुत अच्छे हैं जो भी हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट आप आइएगा तो पहले से ही आ जाइए, क्योंकि 1 साल 1.5 साल आपको लगेगा। आप 12 कंप्लीट कीजिए, आ जाइए, क्योंकि तैयारी में आपको खुद यहाँ तो पढ़ाई जो होगा वो तो होगा ही, आपको सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अभी फाइनली अगर बैंक में जॉब चाहिए, तो उसके लिए सेल्फ स्टडी भी ज़रूरी है, और प्लस में आपको एक ऑफलाइन कोचिंग के लिए संस्था आपको चाहिए होगा, तो उसके लिए एनआईबीएम बेस्ट है। थैंक यू। मेरा सिलेक्शन आईबीपीएस क्लर्क में हुआ है और पीओ में भी हुआ है, और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी यहाँ के सारे फैकल्टी मेंबर। सबसे पहले तो मैं एनआईबीएम को ही देना चाहूँगी श्रेय यहाँ का, बिकॉज़ यहाँ के सारे टीचर्स बहुत ही ऑसम है, बहुत सही हैं। और सबसे ज़्यादा इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो एंड हैव फेथ इन गॉड। दैट्स इट। माय नेम इज़ दीपिका सिन्हा। 24 में मेरे लगभग सारे मेंस क्लियर हुए, और आज मैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ भी क्लियर कर लिया हूँ, और साथ ही आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क भी क्लियर कर लिया हूँ। मेंस के अलावा एनआईबीएम ने मुझे इंटरव्यू का भी बहुत अच्छा तैयारी करवाया, जिसके कारण इंटरव्यू में मुझे 80+ मार्क्स मिल पाया है आज, और यही कारण है कि मेरा पीओ में सिलेक्शन हो पाया है, और मैं इसके लिए एनआईबीएम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इंस्टीट्यूट में जो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी आसान्वित होकर आते हैं। जैसे पेरेंट्स के लिए उनके जो चिल्ड्रंस होते हैं, सन और डॉटर, काफ़ी प्रेशियस होते हैं। तो उनके जो सन और डॉटर हैं, उनको हम लोग उससे भी ज़्यादा प्रेशियस मानते हुए यहाँ उनको इस प्रकार सींचते हैं कि उनको जल्द से जल्द सफलता मिले। और विद्यार्थी यहाँ आते हैं 6 महीने से साल भर के अंदर फाइनली सिलेक्ट होकर चले जाते हैं। और रांची में हम लोग एजुकेशन हब बन चुका है। यहाँ बिहार से, झारखंड से तो आते ही हैं, अलग अलग रिमोट एरियाज से, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, कोलकाता से, मध्य प्रदेश से, यहाँ भी स्टूडेंट आ रहे हैं। तो आसान्वित होकर आते हैं, और यहाँ से रिजल्ट लेके जब वहाँ जाते हैं तो ये इसकी संख्या और बढ़ जाती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाते हैं हम लोग की, और मेहनत करने हैं, और जो भी यहाँ आते हैं सबको रिजल्ट दिलवाने हैं। यहाँ पर तैयारी करने के लिए आई हूँ, और मुझे लगता है कि एनआईबीएम ने मेरा बहुत नॉलेज को बढ़ाया है, बहुत ज़्यादा मेरी जो कैपेबिलिटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम भी दिया क्लर्क का, पीओ का एग्ज़ाम देते, आई मीन लास्ट ईयर इन ग्रेजुएशन। बट मेरे को लगा कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे में यहाँ पर। जैसे कि सारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझाते हैं। जो भी डाउट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर करते हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के वैकेंसी फॉर्म फिलअप करने वाले कौन कौन है यहाँ क्लास में? हाथ उठाएंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आया है, एसबीआई का, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर चुके हैं? करना है? ठीक है। दूसरी बात, स्टाफ सिलेक्शन ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप किए हैं कोई? कौन कौन किए हैं? आप लोग ने किया, ठीक है। और उसके बाद अभी बैंकिंग के वैकेंसीज तो कोई फॉर्म फिलअप आए नहीं अभी। एसबीआई का रिसेंट आए हुए हैं, और आने वाले हैं। फोर्थ, कितने आईबीपीएस हो चुके हैं? 3rd ना? 4th आईबीपीएस, पीओ और क्लर्क का नेक्स्ट आप प्लान कर रहे हैं कि ये सबका, जैसा कि हमने बतलाया कि एक ही एम है, ठीक है। एम क्या था आप लोग का? फर्स्ट कि जॉब लेना। अब जॉब में लेना है तो जॉब के लिए आपका क्या होता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ, जैसे आप यहाँ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है। हाँ, ध्यान देना है किसी भी जॉब को निकालने के लिए ये टारगेट होना चाहिए क्या? जैसे टारगेट 200 क्वेश्चन है,
इसके लिए सबसे बड़ा मिनट्स है। तो ये क्वेश्चंस को बनाने क्या चीज़ में है, सेकेंड्स में। और इसी सेकेंड्स को प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर हम सब बैठे हुए हैं। हम लोग का भी रोल यही है कि आपको इसके लिए प्लानिंग करें। अब इस सेकेंड्स में मैनेज करने के लिए दो बातें समझ में आती है क्या, एक्यूरेसी, यानी कि एग्जाम में अगर बैठते हैं तो एग्जाम में बैठने के लिए क्या करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं बिल्कुल सही बनने चाहिए। एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं। वैसे बनाने के लिए कुछ बनाया, गलत हो गया कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग होते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग होते हैं तो नेगेटिव एक भी क्वेश्चन नहीं बने, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बने, ये ध्यान देना है। और सबसे पहली बात मैं रिलैक्स ये करना चाहता हूं कि टोटल जैसे 200 क्वेश्चन है तो टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी कि आप देख रहे हैं जैसे हम लोग ऑफलाइन, पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, तो ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन मतलब जैसे क्वेश्चन मिल गए उसको बनाने थे, तो उसमें देखते थे तो 60 to 70% अगर आप एग्जामिनेशन में रिजल्ट्स ले आए हैं क्वेश्चन सॉल्व करके तो आपका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। लेकिन इस बार का देखा गया ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जस्ट रिवर्स हो गया, यानी कि 30 to 40%, एग्जैक्ट 30% जो लाए थे उसको क्वालिफाई किया गया इस बार जनरल कैटेगरीज में, ठीक है ना। तो इस बार आप देख रहे हैं 30 से 40% ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में क्या हो रहा है, 30 से 40% ही अगर आप ओवरऑल मार्क्स लाए हैं तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो गया, ठीक है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमारे डायरेक्टर सर, गुप्ता सर हम लोग का क्लास लेते हैं, तो हम लोग को वैसा कुछ डर नहीं लगता कि डायरेक्टर सर हैं तो डांटेंगे या फिर ऐसा भी कुछ, बट वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। हमको डाउट क्लास भी देते हैं, 1 to 1 हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बताते हैं और बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट लगता है। पहले जब हम लोग जैट या कैट कुछ भी ऐसा देते थे तो बहुत हार्ड लगता था, बट अब वो क्वेश्चन ईजी लगने लगा है, हम सॉल्व करते हैं और अच्छा परसेंटाइल भी हमको आता है, तो इसलिए NIBM इज़ बेस्ट। Once you study over here, you will come to know that the teaching level of the students and the comfort level in understanding those things are so simple and easy. Like for example, I'll tell you the director of this over here, Mr. Gupta sir, he teaches so easily and with so comfort that you'll never realize that okay, these are the kind of questions that comes in examination and I'll not be able to solve it. Whatever the question comes in, we'll do it anyhow. The confidence level is boosted here. The accuracy level of the students in terms of giving the wrong answers, when accuracy increases then everything we enjoy over here. जैसा कि विद्यार्थी बिल्कुल अपने प्लानिंग में फिक्स्ड हैं कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और गवर्नमेंट के द्वारा भी बैंकों में हजारों की संख्या में नहीं, लगभग लाखों की संख्या में कहा जाए कि नॉट ओनली इन बैंक, सब मिला कर देखा जाए, बैंकिंग हो गए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गए, रेलवे बोर्ड द्वारा लाखों की संख्या में वैकेंसीज पर एनम वो आते हैं, और विद्यार्थी इसके लिए लगभग सब में फॉर्म फिलअप करते हैं। बस हम ये करना चाहिए कि टू द पॉइंट आपको स्टडी करना है। अब यहाँ पर होती है कि भाई सेल्फ स्टडी करें, कि कहीं कोचिंग करना चाहिए, कि एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको दाएं बाएं नहीं जाने पड़ेंगे, यानी कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर ये जरूरी होती है कि न पढ़ना क्या नहीं है उस पर ध्यान देना है, यानी कि 200 क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पर रोल हो जाते हैं इंस्टीट्यूट का। अब जो स्टूडेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के सारे एक्सपर्टाइज जो भी रहते हैं उनको टू द पॉइंट बताते हैं कि इस सेक्शन में आपको यही करना है और यही करना है और ये वाले बातों को छोड़ने हैं। तो हो जाता है जैसा हमने बताया कि टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर, मेजर फैक्टर के रूप में आते हैं, और विथ एक्यूरेसी। NIBM में फ़िलहाल मैं एक कोचिंग पे आया हुआ हूँ और NIBM का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ के फैकल्टी खास करके बहुत अच्छे हैं, जो किसी भी कठिन विषय को एकदम आसानी से बता करके समझा करके सारा कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। यहाँ मैं कोचिंग के लिए आई हूँ। NIBM का ये वातावरण काफ़ी अच्छा है और साथ ही साथ हमारे यहाँ जो फैकल्टी हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक है, वे भी काफ़ी हमें सहयोग देते हैं। किसी भी स्टूडेंट का पढ़ाई का एक ही उद्देश्य होता है कि गवर्नमेंट जॉब लें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टूडेंट सीरियस होते हैं पार्ट 3 से। जैसे ही ग्रेजुएशन के एग्जाम समाप्त होते हैं उस समय सीरियसनेस स्टार्ट होता है। लेकिन विद्यार्थियों को चाहिए क्या कि पार्ट 1 या पार्ट 2 से ही प्लानिंग कर लें कि किस ओर उन्हें जाने हैं, ठीक है।
जिससे कि उन्हें जस्ट ग्रेजुएशन के रिजल्ट्स हाथ में आएंगे और फाइनली वो नेक्स्ट एग्जाम जो भी देंगे एक ही एग्जाम में फाइनली वो सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों का रुझान सचमुच देखा भी जा रहा है कि विद्यार्थियों का रुझान हो रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 से ही स्टूडेंट आके यहाँ तैयारी शुरू कर देते हैं और ये पार्ट 3 के बाद आने वाले का परसेंटेज 10 to 20% है। पार्ट 1 पार्ट 2 से ही प्लानिंग कर रहे हैं और 21 से 22 ईयर्स में अधिक से अधिक विद्यार्थी फाइनली सिलेक्टेड होके वो कि डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब में वो जॉब पकड़ लेते हैं। तो मैसेज सिंपली यही है कि प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। जी भर के जीले पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा यारो, जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। विद्यार्थी यहाँ आते हैं और आने के बाद उनको सफलता मिलती है तो हम लोग कमिटेड हैं जिसके कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए झारखंड के सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और समाज के सभी व्यक्तियों ने अप्रिशिएट किया है, जिसके कारण अनेकों सम्मान से सम्मानित भी हमें किया गया और इसकी गरिमा को हम लोग निभाते हुए आ रहे हैं बेस्ट टीम के साथ, बेस्ट एमिनिटीज के साथ, बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। अपने हिसाब से दिल की किताब पे कुछ तो नया लिखो।